बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में कुशादगी करे। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो स्क्वैश। 4 मैंगो के साथ बनाएंगे। इसको पील कर लेंगे, क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लेंगे और साथ ही साथ इसको ब्लेंडर में डाल देंगे। ठीक है। अच्छा, बाहर से इतनी न्यूज़ आ रही है कि जूस इस तरह के निकले, लेकिन फिर भी लोग बात नहीं आते। अपने बच्चों को हेल्दी चीज़ दें, होममेड जूस बनाएं और ये ज़रूर बनाएं। इतने मज़ेदार सा बनता है। इसको स्टोर करें और पिए और इन्जॉय करें। अच्छा, क्यूब्स को मैंने इसमें ब्लेंडर में डाल दिया है। ब्लेंडर में डाल के 1 कप पानी ऐड करके आपने अच्छे से इसको प्रॉपर से एक प्यूरी बना लेनी है अच्छे से मैंगो को ना ब्लेंड करके। जितनी देर में ये ब्लेंड हो रहा है जल्दी जल्दी से आप जाएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देते हैं। साथ बेल आइकन को भी लाजमी दबा दिया करें ताकि हर मज़े से मज़ेदार आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अच्छा, प्रॉपर्ली मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था। ब्लेंड करने के बाद मैंने इसको ना एक पैन में ऐड कर दिया। ये देखिए कितना थिक थिक सा भी पेस्ट है। ठीक है। इसको आपने क्या करना है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया, तकरीबन आधा कप और पानी ऐड किया। तो इसको आपने प्रॉपर एक पका लेना। थोड़ा सा पानी इसका ड्राई होगा तो आपने इसको ना अच्छे से पका लेना। तकरीबन मैंने कितना पकाया था, 5 से 7 से 8 मिनट, 8 मिनट तकरीबन इसको पकाया था। उसके बाद पकाने के बाद मैंने इसमें ना एक जो बाउल है ना वो मैंने शुगर का ऐड कर दिया था। ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप इसको आप ना फ्रीज़र में रख सकते हैं और इन्जॉय करें ओवर द मंथ। अच्छा, इसको क्या करना है कि आपने एक तरीके से ना आपने शुगर को मेल्ट होने के लिए दे देना है। ठीक है। आपने ये मेक श्योर करना है कि बीच में ये आपके क्रिस्टल्स ना रहे, बस आप इसको मिक्स करते रहें और इस तरीके से ना इसको ना शुगर को मेल्ट करते रहें ताकि वो पूरी शुगर जो है ना वो इसमें मिक्स हो जाए। आपकी जो पल्प आपने रेडी किया था इस तरीके से ये देखिए थोड़ी सी थिकनेस भी होती जा रही है और साथ साथ ना मेरी शुगर भी जो है ना वो मेल्ट हो गई है ऑलमोस्ट। तो इसमें मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी ताकि और अच्छे से मिक्स हो जाए शुगर। क्रिस्टल्स बन जाए, मेल्ट हो जाए तो आपने अच्छे से इसको ना पका लेना है। अच्छा, इसका पकने का टाइम जो प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम टाइम में ये पक जाता है। तकरीबन 10 मिनट या 15 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे आपका पल्प बने। अच्छा, जब ये आपको लगे गाढ़ा होना शुरू हो गया तो आपने क्या करना है, 2 लेमन ऐड कर देने हैं। ठीक है। ये लेमन तकरीबन कितने आपके चम्मच, अगर उसका अंदाज़ा लगाएं चम्मच का, तो आपने क्या करना है 1 सर्विंग स्पून बड़ा वाला चम्मच जो होता है ना वो आपने ऐड कर देना है। इससे ये होता है कि आपका थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग जूस चला जाएगा, आपका ख़राब नहीं होगा। ठीक है। आप इसको लॉन्ग लास्टिंग यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। जब वो गाढ़ा शुरू होना, जब बिल्कुल एंड पॉइंट पे आपने क्या करना है, इसमें ना लेमन जूस ऐड कर देना। ठीक है। इतनी स्टोरीज मैंने देखी थी जूस से रिलेटेड, कुछ लोग खोल के दिखा रहे हैं कि इसके अंदर से लिजर्ड और पता नहीं क्या क्या निकल गया गंदा। एक दफ़ा तो मैंने ना देखा था वो, उसमें ना मेंढक था तो क्यों आप इस तरह की जूसेस अपने बच्चों को पिलाएं हैं। लेकिन फिर भी देख लें, हम बात नहीं आते। लेकिन आपने ये स्क्वैश बनाना है और ये बच्चों को पिलाना है। ये इतने मज़े का, एक तो हेल्दी भी है, होममेड है। होममेड मैं आपको कहती हूँ बेस्ट होता है। होममेड बना के दिया करें बच्चों को ताकि ना हमारी आंखों के सामने होता है ना, और हमें ये एक यकीन होता है कि ये चीज़ जो है ना वो हेल्दी है क्योंकि ये हमने घर पर बनाई है। अच्छा, ये घर पर क्योंकि होममेड है, इससे बच्चों का गला भी नहीं ख़राब होता। कोई मैंने केमिकल नहीं यूज़ किया, कुछ भी नहीं ऐड किया, सिर्फ और सिर्फ होममेड चीज़ें हैं। और बस इस तरीके से आपने बनाना है और इसको बच्चों को देना है ताकि बच्चों को फ्री हैंड दे देना है। आप बच्चे जब मांगे आपको दे दें, इसमें आप बच्चों को मना भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है ये एक होममेड चीज़ है। इस तरीके से मैं देख रही हूँ कि प्रॉपर तरीके से जब शुगर मेल्ट हो जाए और आपका इस तरीके से गाढ़ा होना शुरू हो जाए तो आपने क्या करना है, इसको उतार लेना है। ऑलमोस्ट ये 15 मिनट का प्रोसेस होता है और उसके बाद ये इस तरह से ना मेल्ट हो जाता है। अच्छा, इसको आपने क्या करना है, अच्छे से ना इसको एक दफ़ा वो स्ट्रेनर से स्ट्रेन भी कर लेना है ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं ना वो पल्प पल्प मुँह में आए या कुछ इस तरह की चीज़ें हों तो वो आपका ना निकल जाएं। ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या किया, इसमें बॉटल ले ली है, बॉटल और साथ ही साथ मेरे पास ये गैजेट है, जिससे जादुई गैजेट है जिसमें से ना आसानी से आप कोई भी चीज़ अंदर ऐड कर लेते हैं। आपके पास भी हो तो इस तरीके से देखिए कितना ज़बरदस्त सा गाढ़ा गाढ़ा का सा ना जूस रेडी हो गया। इस तरीके से मैंने क्या किया, ये इसको अंदर रखा है बॉटल के और इसमें जूस ऐड कर दिया। इतना ये हेल्दी जूस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बाहर के जूस की हम गारंटी नहीं दे सकते वो किस तरीके से बने हैं, लेकिन ये होममेड है इसलिए ये बेस्ट है। इस तरीके से एक ग्लास लिया मैंने, ग्लास में क्या ऐड किया है, बर्फ़ ऐड करें जिस तरीके से बच्चों को दें। लेकिन ये मैं खुद पी रही थी, बच्चों को आपने बर्फ़ नहीं ऐड करके देनी क्योंकि बच्चों के लिए जो है ना वो ज़्यादा बर्फ़ अच्छी नहीं है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप बच्चों के लिए बनाएं, खुद भी पिएँ, इंजॉय करें इसको। इस तरीके से मैंने बर्फ़ ऐड किया और ये जो हमारे पास ये मैंने स्क्वैश बनाया था ये ऐड करूँगी मैं अब इसमें। ठीक है। इस तरीके से ये कि क्या है कि आपने इसमें ऐड करना है और साथ ही साथ मुझे ये बताएं कि आपको मेरे चैनल से कुछ सीखने को मिला है कि नहीं। कुछ सीखने को मिला है तो मस्ट सब्सक्राइब किया करें मेरे चैनल को और मस्ट सेव किया करें और शेयर किया करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सेव इसलिए किया करें कि इतनी इतनी मज़ेदार से हेल्दी सी चीज़ें होती हैं, होममेड चीज़ें होती हैं, घर में बनाएं और इन्जॉय करें। इस तरह से मैंने पानी को ऐड किया, तकरीबन 3 टेबल स्पून आपने ऐड कर देना है। जूस जो आपने पल्प बनाया था पानी ऐड करना है और साथ में इन्जॉय करें इसको। लेट्स इन्जॉय द जूस। अपने बच्चों को दें, खुद पिएँ और इन्जॉय करें। गर्मी के मौसम में तो इस तरह की चीज़ें मस्ट होनी चाहिए ताकि आपका जो जितनी डिहाइड्रेशन हो रही है ना उस हिसाब से आपका इनटेक भी हो पानी का। ठीक है।
नेक्स्ट इंशाल्लाह आपके साथ और मज़े से मज़ेदार वीडियो शेयर करूँगी। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती हैं तो फॉलो किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।